बिल और मेलिंडा गेट्स के ट्विटर तलाक की बात तो हमने सुनी। आज मैं दर्शक मित्रों को इंडियन कपल्स के लिए इसमें से एक मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, मेलिंडा गेट्स ने अपने एक निवेदन में यह कहा है कि बिल गेट्स अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, और ये कई वजह में से ये एक खास वजह थी कि मेलिंडा गेट्स ने 145 करोड़ की डॉलर जो एज पर 4 मई उनकी है वो होते हुए और 2.5 लाख एकड़ फार्म हाउस जिसमें शामिल है वो होते हुए भी बिल से तलाक ले लिए। आखिर क्यों? देखिए, हमारे देश में 30s में, 40s में, 50s में ऐसे कई कपल्स आते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों कपल्स आते हैं जिनकी भी समस्या यही होती है और वो झगड़ते रहते हैं। एक छत के नीचे तो कभी रह लेते हैं लेकिन अजनबी की तरह, और ऐसे रहते हैं जैसे उन्होंने इमोशनल डिवोर्स ले लिए हैं या तो कुछ सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, समझाने के लिए मैं आपको एक मेरी केस हिस्ट्री से उदाहरण देता हूं। कंचन और केतन दोनों समाज और अपने फैमिली के खिलाफ जाकर दोनों ने लव मैरिज कर लिए। शुरू के दिन तो काफी संघर्ष के थे, गरीबी के थे, पैसे नहीं थे, और कंचन को बहुत सारी शिकायतें थी। ये सारी शिकायतें कंचन केतन को करती थी। केतन उसको तसल्ली देता था, आंखों में आंख डाल के बोलता था, डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हारे साथ हूं और एक दिन मैं इन सारी समस्याओं का हल लाके ही रहूंगा। केतन ने यह सोचा कि सारी समस्या की अगर कोई जड़ है तो पैसा नहीं है, वही है। उसने एक केमिकल की फैक्ट्री डाल दी और दिन रात मेहनत करने लगा। इसमें मुनाफा भी हुआ, घाटा भी हुआ, लेकिन 2.5 दशक के बाद यानी 15 साल के बाद वो फैक्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री हो गई और केतन ने फैमिली को बड़ा बंगला दिया, कार दी, फॉरेन डेस्टिनेशंस पर काफी वेकेशंस भी एंजॉय किए। इसके बावजूद कंचन की परिस्थिति तो वही रही, वो तो झगड़ती रही। उतना ही नहीं, वो कभी कभी तलाक की धमकी भी देती थी। केतन इससे आश्चर्यचकित था कि ऐसा क्यों हो रहा है। बार बार झगड़ने के बाद एक दिन कंचन अपने मैके चली गई, दोनों बच्चों को लेकर के। सेक्स एंड मैरिटल थेरेपी के लिए जब उनको लाया गया तब केतन ने मुझे ये कहा कि सर, मैंने क्या नहीं किया, मैंने दिन रात एक करके काम किया, मैंने मेरा पसीना बहाया, मैंने मेरा खून बहाया, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे फैमिली के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, उनको जो नहीं मिलता था वो देने के लिए मैंने पैसे कमाए, मैंने उनको वो सब दिया, और मैं क्या कर सकता हूं? ये मेरी बात समझते क्यों नहीं है और मेरे साथ इस तरह से झगड़ते क्यों रहते हैं? तब जाके कंचन ने ये कहा कि देखिए सर जी, इससे तो अच्छा ये था कि हम गरीब थे, क्योंकि पैसे तो नहीं थे, समस्याएं तो थी, लेकिन मेरा केतन मेरे पास रहता था। आज इसको कोई वक्त नहीं है मेरे लिए, आज उसको वक्त नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो इस तरह से तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूं। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी वो है वो हमारे देश के घर घर की कहानी है। पुरुष जो है वो ये चाहता है कि अपनी फैमिली को सब ला के दे, इसलिए 30s में, 40s में, 50s में पैसे कमाने के लिए बाहर निकलता है, और वो सब पाता भी है, सब देता भी है, लेकिन वक्त नहीं दे पाता है। और वक्त के अभाव में, क्योंकि स्त्री की पहले जो जरूरत होती है वो कंफर्ट की होती है, और कंफर्ट मिल जाने के बाद भावनाओं की, प्यार की और वक्त की जरूरत होती है, ये पूरी नहीं होती है। झगड़े होते हैं, माँ बाप को झगड़ते देखकर बच्चे भी माँ का पक्ष ले लेते हैं और ये भी नहीं सोचते हैं कि बाप ने उनके लिए क्या किया है। तो इसमें क्या किया जाए, ये परिस्थिति क्यों न हो पाए, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैं ये मानता हूं कि हर फैमिली जिसके पास पैसे है, सारे कंफर्ट्स है,
उसको फैमिली को एकजुट रखने के लिए इस तरह के इमोशनल डेफिशिएंसी लग रही है, या तो वक्त की लग रही है, या तो हस्बैंड ये चाहता है कि मार्केट में कंपटीशन है, काफ़ी खींचातानी है, मुझे समय तो देना पड़ेगा मेरे बिजनेस में, तो वो बिजनेस का बैलेंस कैसे कर पाए, और बच्चे कैसे दोनों पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हुए सीखे। इसलिए शायद हर ऐसे फैमिली को हर एक मनोचिकित्सक की जरूरत है। या तो ये जरूरत पूरी होनी चाहिए, या तो फिर जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहो, दूसरे सपने मत देखो, और सपने देखते हो और मिलता है तो ये भी सोचो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। यही तो दुनिया का दस्तूर है। नमस्कार।